चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्जिद के आसपास जिस हिसाब से पत्थर जमा किए गए उससे यही लगता है कि हमले की साजिश सुनियोजित थी। उपद्रवियों ने इसकी तैयारी पहले ही कर रखी थी। संभल हिंसा मामले में पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें 800 उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी दंगाइयों की फोटो निकाले जा रहे हैं। जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ कितनी सुनियोजित साजिश रची गई, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चंद घंटों में हजारों दंगाइयों ने पूरे शहर को सिर पर उठा लिया, पत्थर चलाए, गाड़ियों को फूंका, हंगामा और आगजनी की। दंगाइयों के हाथ में ईंट पत्थर थे, जूते चप्पल थे। इतना ही नहीं, अगर पुलिस की मानो तो उनके पास पिस्टल भी थे, जिससे फायरिंग की खबरें हैं। पुलिस के मुताबिक रात में ही हिंसा की प्लानिंग कर ली गई थी। सुबह सुनियोजित तरीके से पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला किया गया और पिस्टल भी लूट ली गई। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है, इनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पर इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया। लेकिन जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पर आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया है। दरअसल रविवार सुबह संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। एडीएम के पैर में फ्रैक्चर हो गया। दंगाइयों ने सर्वे टीम पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों के पास तमंचे भी थे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया और उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पांव में भी लगा। सीओ साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट। अब पुलिस हिंसा की साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। इस बीच उसने समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोनों के खिलाफ भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे दिए गए हैं कि ईंट पत्थर जो भी घर के बाहर है उनको यहां से हटा लें, क्योंकि इन्हीं ईंट पत्थरों से कल पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला किया गया था, जो वहां रखे हुए थे जामा मस्जिद के पास से, और जो मॉब पहुंची थी हाथों में ईंट पत्थर लेकर। और अब आप देख सकते हैं किस तरह से जो ईंट पत्थर बाहर हैं घर के निर्माण कार्य के लिए रखे हुए हैं, उनको यहां से हटाने के लिए जो घर वाले वो काम कर रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं और जानेंगे क्या कुछ इनसे कहा गया है और किस तरह से अब इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? हमारा प्रेम शंकर।
क्या हुआ, क्यों हटा रहे हैं इन सब ईंटों को यहाँ से? यार बहुत नीचे बाहर हुआ ना उधर से, मैंने इस मारे हमारी ईंट में कभी कोई उठा के ना फेंक दे, इस मारे हम लोग तो किसी ने कहा भी आपसे कि इनको हटाइए यहाँ से? सफाई कर्मी आता है उन्होंने किया था। उनकी तरफ से कहा गया आपसे? तो सही, अब माहौल सही है यहाँ का? हाँ वैसे सही है अब ठीक लग रहा है? हाँ कोई डर तो नहीं है अब? ना डर कुछ नहीं। चलिए, तो साफ तौर पर इनका कहना है कि सफाई कर रहे हैं, बाहर से जो ईंटें हैं उनको हटा रहे हैं और इनके घर के जितने भी लोग हैं वो लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे, घर के जो बच्चियां हैं वो भी ईंट हटाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और पुलिस जो है लगातार बाइक हो या गाड़ी हो उससे पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम लोग जो मोहल्ले के हैं, जो यहाँ इस इलाके के हैं, वो भी घरों के बाहर मौजूद हैं सुबह के समय। उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? ये बताओ तुम। बता दीजिए। विशाल गुप्ता। गुप्ता जी, कल का जो माहौल था, जो मंजर था, अब 24 घंटे बीत चुके हैं, अब सब कुछ शांति व्यवस्था? अब तो सही है, शांति है। सब शांति है। क्या मैसेज दिया जा रहा है पब्लिक के लिए पुलिस की तरफ से? इतनी तो ये पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया होगा कि घरों में रहें, बाहर ना निकलें, इकट्ठा ना हो? इधर तो कुछ है नहीं वैसे, और सब जो है ना उधर की साइड है, आप इधर दिखा दो। जामा मस्जिद की तरफ इधर अब शांति है यहाँ पर? शांति है, सब उधर है सब। हम तो एक दो जने रहते हैं अपने घर के बाहर ही, यही घर है हमारा, मंदिर है ये बस। लेकिन अब आपको लग रहा है यहाँ बैरिकेड, बल्लियाँ वगैरह लगा दी गई हैं, रास्ते बंद कर दिए गए? ये पहले से ही लगी हुई है, हर त्योहार पे लगती हैं। हर त्योहार पर, क्योंकि एकदम सेंसिटिव मामला हो जाता है। हर बॉर्डर है, मतलब इधर जो कम्युनिटी है वो हिंदू कम्युनिटी है और उधर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। तो न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।